आरएसएस ने इस देश की आजादी की लड़ाई का न सिर्फ ये कहिए कि उससे मुंह मोड़े रहा, बल्कि इस देश के तमाम नौजवानों को प्रेरित करता रहा कि आप इस लड़ाई में मत शामिल होइए। ये संविधान है, क्योंकि ये तो मानते हैं कि 5000 साल से हमारा राष्ट्र है, यानी जब ये देश सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था तब भी ये राष्ट्र था। तो फिर भारत का बंटवारा का क्या मतलब है? विभाजन विभीषिका दिवस आप क्यों मनाते हैं? आप क्योंकि पहले भी लोग अलग अलग थे, अभी भी पाकिस्तान अलग है। आपके सांस्कृतिक परिसर में या आपके चेतना में अगर ये उपमहाद्वीप एक राष्ट्र है तो क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है, बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र है? क्योंकि पहले भी इस देश में 550 रियासतें थी और वो संप्रभु ही थी। और इसीलिए जो नवीन भारत की संकल्पना है, आरएसएस उसके खिलाफ है। और जब ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाना शुरू किया इन्होंने 4 साल पहले 2021 में, तभी ये स्पष्ट हो गया था कि दरअसल ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बहाने वो विभाजन की विभीषिका को इतना बड़ा कर रहे हैं कि एक शाम पहले जो आपको लड्डू आप 15 अगस्त को खाते हैं, वो उसके पहले की शाम पूरी कसैली गुजरे। और मेरे सामने 4 लाइनें हैं, इजाजत दे तो पढ़ दूं, जिसमें डॉक्टर सरदार पटेल ने कहा कि विभाजन बेहद जरूरी हो गया था। वो गलती नहीं मानते हैं, वो लिखते हैं कि हमने हिंदुस्तान के टुकड़े किए जाना कबूल कर लिया। कई लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया और ये गलती थी। मैं अभी तक नहीं मानता कि हमने कोई गलती की। साथ ही मानता हूं कि अगर हमने हिंदुस्तान के टुकड़े मंजूर नहीं किए होते तो आज जो हालत है उससे भी बुरी हालत होने वाली थी। तब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि अनेक टुकड़े हो जाने वाले थे। और मैं ही नहीं, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये हमारे संविधान की मूल भावना है। आप 5000 साल के इतिहास में एक किताब बताइए जिसमें वैधानिक रूप से समता को माना गया हो। दर्शन की बात मत करिए, यत तत्रे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वो सब बहुत सुना है। वैधानिक रूप से यानी सब बराबर है। ये बात हमारे कहीं वैचारिकी में, हमारी सांस्कृतिक चेतना में थी ही नहीं। इसलिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई का आंदोलन नहीं था, बल्कि वो एक मध्ययुगीन बर्बरता, प्राचीन काल के गौरव के नाम पर इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को जो गुलाम बनाए रखने की प्रथा थी, स्त्रियों शूद्रों को खास तौर पर, मेहनत कशों को खास तौर पर, उन सबसे आजादी, उस चेतना, उस सिस्टम से भी आजादी थी। वो केवल ब्रिटिश से आजादी नहीं थी। और यही सबसे बड़ी तकलीफ है आरएसएस की, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत था वो गौरवशाली था, क्योंकि वो मनुस्मृति से चलता था। हम इसलिए पिछड़े कि आरएसएस ने हमारी उस सहमति को तोड़ते हुए, जो 1947 में और 50 में संविधान के जरिए हमने माना था, उस सहमति को तोड़ते हुए पिछले 40-45 साल इस देश को सांप्रदायिक विभाजन में बर्बाद कर दिए। जो मंदिर मस्जिद का आंदोलन चला सन 80 के बाद, इस देश में कोई बात हम कर ही नहीं सकते। हम कैसे मुकाबला करेंगे? वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए एक वैज्ञानिक चेतना युक्त समाज चाहिए। चीन क्यों इन्वेंशन कर लेता है, आविष्कार कर लेता है, हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि अगर हमारे यहां कोई चौराहे पर कह दे कि पृथ्वी शेषनाग के फंड पर नहीं है तो उसकी लिंचिंग हो सकती है। यह माहौल इन्होंने बना दिया है। हमारे स्कूल के कक्षा के अंदर अगर कोई शिक्षक इवोल्यूशन थ्योरी डार्विन की पढ़ा रहा है तो कोई मुश्किल नहीं है कि कोई लड़का उठकर उन पर गोबर फेंक दे। यह स्थिति इस देश में बना दी गई है। एक विज्ञान विरोधी माहौल, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति का मसला नहीं है। इनकी जो पूरी राजनीतिक उत्कर्ष की लड़ाई है वो इस देश के लोगों को वैज्ञानिक चेतना से मुक्त करने और उसके विरुद्ध खड़ा करने की भी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। इसलिए आरएसएस आज जब ये गौरव गान करते हैं, जिसका एक भी शख्स फांसी पे नहीं चढ़ा, किसी को सजा नहीं हुई, नाथूराम गोडसे पिस्तौल चलाना जानता था, किसी अंग्रेज को कंकड़ नहीं मारी, एक निहत्थे गांधी के सीने पर, खुले सीने पर 3 गोलियां दागी, ये इनका योगदान है। तो जब ये गौरव गान करते हैं तो ये पूरे भारतीय राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाते हैं। जो लिबर्टी है, जो हमारे प्रस्तावना में बहुत बुनियादी चीज है, जो लिबर्टी का सवाल है या जो फ्रेटर्निटी का सवाल है, उसमें इंडिविजुअल राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप और हम जिन विश्वविद्यालयों से पढ़ के आए, आप याद करिए, जब भी मन होता था एक माइक और दो भोंपू लगा के किसी चौराहे पे हम लोग एक तखत डाल के शुरू हो जाते थे सरकार के खिलाफ, या फीस के प्रश्न पर या किसी भी प्रश्न पर, कुलपति के सवाल पर। आज बड़ी बड़ी पार्टियां राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन